ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, चर्चा होने वाली है आपके साथ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। तो आज हम दैनिक राशिफल के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं और इसके माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं उनका आज दिनांक 30 मई 2026 दिन शनिवार विक्रम संवत 2023 कैसा रहने वाला है। अगर हम बात करें पंचांग की, तो हिंदी का महीना ज्येष्ठ माह, अभी अधिक मास चल रहा है ज्येष्ठ माह का, और पक्ष शुक्ल पक्ष चल रहा है। तिथि है आज चतुर्दशी, नक्षत्र होगा विशाखा, योग रहेगा शिव और करण होगा वणिज, राशि रहेगी तुला और चंद्रमा आज प्रातः 6:39 पर वृश्चिक राशि में करेंगे प्रवेश, जो कि उनकी नीच राशि भी है। राहु काल की समय अवधि प्रातः 8:49 से लेकर प्रातः 10:32 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:48 से लेकर दोपहर 12:44 तक रहेगी। दिशाशूल पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि पूर्व दिशा की ओर आप यात्रा करने से बचें, उससे आपके लिए अच्छा रहेगा। और श्री सत्यनारायण स्वामी जी का व्रत है आज। गंडमूल शाम 4:12 से प्रारंभ हो जाएंगे। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी पंचांग के विषय में। 30 मई को, यानी कि 30 मई शनिवार का पंचांग जो कहता है, उसको जानकारी से हमने आपको अवगत कराया। अब आपसे निवेदन रहेगा एक, और वो ये कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं ज्योतिष रतन केंद्र पर, तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर पुश कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस हैं वे सभी एक एक करके आप तक आसानी से पहुंच सकेंगे और उनके द्वारा आप एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन यानी कि जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, अगर आप अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहेंगे कि ये जो आपका आज का दैनिक राशिफल है, पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है, यानी कि जो ग्रहों की स्थिति है आसमान में, उसी पर ये आधारित है। तो बात करते हैं सबसे पहले जिनका मेष राशि है, यानी कि जिनका एरीज साइन है। तो आज आपके राशि से चंद्रमा रहेंगे अपनी नीच राशि वृश्चिक में प्रातः 6:39 से। तो वृश्चिक राशि में रहेंगे, जो इनकी नीच राशि है, जैसा मैंने कहा। और जब ये यहाँ पर रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके जो घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का आपका हो सकता है, एक तरीके से वाद विवाद हो सकता है, कुछ आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम यही कहेंगे, माता के साथ भी आपकी अनबन हो सकती है, पिता के साथ भी हो सकती है, लेकिन माता पिता का सम्मान करना संतान का फर्ज होता है। तो ये सम्मान आपको नहीं भूलना है। और क्यों नहीं भूलना है, इसलिए कहते हैं हम, ये तो वैसे भी नहीं भूलना चाहिए, लेकिन यहाँ ज्योतिषीय आधार पर भी हम आपको सलाह दे रहे हैं कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उपाय होता है कि जो भी व्यक्ति माता पिता का सम्मान करता है उसका चंद्रमा और सूर्य मजबूत होते हैं। अगर आप अपने माता पिता को सम्मान देते हैं तो यहाँ पर आपको अपने माता पिता का सम्मान करना है। चंद्र और सूर्य, यानी कि चंद्र जो अभी नीच अवस्था में बैठे हुए हैं, नीच राशि में बैठे हुए हैं, इनकी स्थिति भी बेहतर होगी माता से आशीर्वाद लेने पर। ये है इस उपाय का लाभ। अब बात करना चाहेंगे कि देखिए, सुख सुविधाओं में भी कुछ कमी रहेगी, लेकिन अगर आपने, जैसा मैंने अभी उपाय बताया था, कि अगर उस पर ध्यान देते हैं और उसको करते हैं तो माता के साथ भी संबंध आपके नॉर्मल बने रहेंगे। किसी प्रकार का उनके साथ कोई भी वाद विवाद या कोई भी कहासुनी नहीं हो सकता। साथियों, जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है कि करियर को लेकर के चीज़ें कैसी चलने वाली हैं, तो करियर को लेकर के भी चीज़ें आपके एक तरीके से सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स आपको मिलते हुए दिख रहे हैं और मिलते रहेंगे। और उधर जो भी कार्य आपके रुके हुए पड़े थे वो अब पूरे हो सकते हैं। अगर आप उनको पूरा करना चाहेंगे तो वे पूरे हो सकते हैं। और जहाँ तक आपका पराक्रम का प्रश्न है कि पराक्रम कैसा रहेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, पराक्रम भी थोड़ा सा नीचे ही रहेगा, लेकिन नीचे लेवल पर रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पराक्रम अच्छा रहे
तो भगवान विष्णु जी की पूजा जरूर करें और भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर चढ़ाएं शुद्ध जल। अगर थोड़ा सा उसमें गंगा जल मिला सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। और विष्णु भगवान जी की पूजा करनी है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। उससे आपका क्या होगा कि देखिए, पराक्रम में वृद्धि होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, विरोधी भी शांत रहेंगे। बहुत सारे काम आपके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से ही संभव हो सकेंगे। और बात कर लेते हैं फैमिली मेंबर्स की कि देखिए, फैमिली मेंबर्स के साथ भी आपका तालमेल एक तरीके से ठीक ठीक चलता रहेगा बिना किसी बाधा के। बीच बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी, लेकिन वो ऐसी होंगी कि उन पर आप काम करके उनको सही कर सकते हैं, आपके द्वारा सही किया जा सकता है। इनकम आपको बराबर होती रहेगी, आवश्यकता के अनुसार आपके हाथ में धन आता रहेगा, लेकिन कहीं से रुका हुआ भी धन प्राप्त आपको हो सकता है। वैसे अगर आप आज के दिन इस मंत्र का जाप करते हैं, ओम केम केतवे नमः, संध्या के समय, तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी संभव है। और हनुमान जी की पूजा संध्या के समय करने से आपका वैवाहिक सुखों की प्राप्ति हो। बात वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहेंगे, जो हमारे टॉरस जिनका साइन है। तो आपके राशि से चंद्रमा आज सप्तम भाव में है, तो आज आपको अपने स्पाउस के साथ यानी कि लाइफ पार्टनर के साथ बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है। उनके साथ आपका संबंधों में एक तरीके से तनाव पैदा हो सकता है, तकरार हो सकती है, कहा सुनी हो सकती है, हीटेड आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ मन अशांत रह सकता है अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के। और उधर अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं वृषभ राशि के जातक, तो पार्टनरशिप में भी नुकसान उठाने की संभावना बन रही है। हालांकि घर के बड़े बुजुर्ग तो आपको पूरा सहयोग देने वाले हैं, देते रहेंगे। और कार्य क्षेत्र की भी अगर मैं बात करूं तो वहां भी बृहस्पति की दृष्टि तो है, तो जो छोटी मोटी समस्याएं आएंगी डे टू डे वर्किंग में, जो आती हैं, जो आनी स्वाभाविक भी हैं और आएंगी भी, क्योंकि राहु भी बैठे हैं वहां पर, लेकिन इन पे जब आप काम करना शुरू कर देंगे तो ये आराम से ही दूर भी हो जाएंगी। तो आपका कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा अपना वर्क प्लेस पे। बात पैसे की लेकर के करेंगे कि धन की स्थिति कैसी रहेगी। धन की स्थिति भी सामान्य से मध्यम बनी रहेगी, धन का आगमन सामान्य से मध्यम तौर पे होता रहेगा। जहाँ तक सेविंग्स का प्रश्न है तो सेविंग्स भी आपकी अच्छी रहेंगी और सबके साथ आपका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत पोलाइट रहेंगे, सभी के साथ अच्छा रहेगा व्यवहार आपका। और मैं इतना भी कहूँगा कि आपके विरोधी शत्रु शांत रहेंगे। स्वास्थ्य भी आपका एक तरीके से अगर केयर करेंगे तो अच्छा बना रहेगा, केयर करना भी आवश्यक है। दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वैसे आपको उपाय करना चाहिए, आज के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शुद्ध जल चढ़ाएं, हो सके तो गाय का कच्चा दूध मिला करके चढ़ाएं और वहीं पर बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप आपको करना चाहिए। बात आगे करते हैं मिथुन राशि को लेकर के, जिनका जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है, आपकी राशि से चंद्रमा जो है ये आज छठे भाव में रहेंगे। और छठे भाव के चंद्रमा जो है मिथुन राशि के जातकों के स्वास्थ्य में कमी ला रहे हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं, विरोधी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ना हो, इसके लिए फिर आपको उपाय आवश्यक हो जाता है करना। और उपाय के तौर पे आपको क्या करना चाहिए, आपको खाने में जब आप भोजन करते हैं उस समय पर चांदी के गिलास में आप पानी पिएं या चांदी की चम्मच से आप खाना खाएं। तो ये दो में से कोई एक काम करेंगे तो इससे अच्छा रहेगा। और रात के समय अगर आप दूध भी पीते हैं तो चांदी के गिलास में अगर आप पी सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा उपाय है। उधर वैवाहिक जीवन तो सुखद है, वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वैसे भी आप काफ़ी रोमांटिक मूड में भी हैं। और ज्ञान की भी अगर बात करूं तो ज्ञान की भी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आप उसके लिए भी तैयार हैं, दूसरों के साथ सहयोग करने के लिए अपने ज्ञान को लेकर के, अपने ज्ञान को बांटने को भी तैयार रहेंगे। जहाँ तक आपके करियर का प्रश्न है तो करियर में भी थोड़ा संघर्ष वाले हालात रहने वाले हैं। संघर्ष का मतलब परिश्रम करके ही कुछ आप अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसे स्थिति बनी हुई। ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करिए एक माला, तो पराक्रम और एनर्जी लेवल आपका बहुत अच्छा बनेगा। भाग्य का भी साथ आपको शनैः मिलता रहेगा ग्रेजुअली। और अगर आप माँ सरस्वती जी की पूजा करते हैं तो भाग्य तो मजबूत होगा ही, साथ में हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। मगर जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है, उनको तो ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना है, तो आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। आगे कर्क राशि के जातकों से बात करेंगे जिनका कि कैंसर साइन है। तो आपकी राशि से चंद्रमा आज
पंचम भाव में रहेंगे। तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। संतान के द्वारा भी माता पिता को जिस प्रकार के रिजल्ट्स आप देना चाहते हो वैसे ना मिल करके कुछ विपरीत तरीके के रिजल्ट्स उनको मिल जाएं, जिससे कि माता पिता भी निराश हों आपके रिजल्ट देख करके, और आपको भी निराशा होगी कि ये क्या हुआ, ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, फिर ये कैसा हो गया, अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। तो ऐसी संभावना है, लेकिन आप उपाय करें तो अच्छा रहेगा। ओम श्राम श्रीम श्रोम से है चंद्रमा से नमः, इस मंत्र की एक माला कम से कम जाप करें और अपने घर के पूजा घर में बैठ करके ही आपको ये करना है। कार्य क्षेत्र को लेकर के आप सभी तरफ आपका दबदबा बना रहेगा, आपका प्रभुत्व बना रहेगा और अच्छी एक तरीके से तरक्की और पोजीशन भी आपको बनने की संभावना बन रही है। पारिवारिक संबंधों को अगर आप सुखद और अच्छा बना के रखना चाहते हैं तो साथियों मैं फिर आपसे यही कहूँगा कि देखिए शनिवार का दिन है, आज प्रातःकाल स्नान करते ही काले सफ़ेद रंग के तिल आप बहते हुए जल में प्रवाह कर दें, सबसे उत्तम उपाय। ये करने से आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और धन का आगमन भी आपके लिए पर्याप्त मात्रा में होता हुआ दिख रहा है। जिन उपायों को हमने आपको कहा है करने के लिए, अगर ये उपाय आप करते हैं तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, भाग्य का भी सपोर्ट आपको बराबर मिलेगा। और जहाँ तक आपका पराक्रम का प्रश्न है कि भाई पराक्रम आपका कैसा रहेगा, तो पराक्रम को भी अगर अच्छा और बेहतर देखना और रखना चाहते हैं तो आपको ओम भूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का भी जाप जरूर करना चाहिए, एक माला। सिंह राशि के जातकों से बात करेंगे जिनका लियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो तृतीय भाव में नहीं चतुर्थ भाव में रहेंगे। अब क्योंकि चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहने से माता के साथ कहासुनी अनबन ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन यहाँ ठीक इसके उलट हम आपसे यही कहेंगे क्योंकि चंद्रमा की स्थिति कमजोर नहीं है तो माता का आशीर्वाद में कमी के संकेत हैं। आप प्रातःकाल सबसे पहला उठ करके कार्य ही ये करें कि अपने माता के चरण छुएं, या माता तुल्य अगर कोई वृद्ध महिला है तो उनके चरण छू करके भी आप आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि इससे आपके सुख सुविधाओं में कमी हो रही है। और अगर आप इस उपाय को करेंगे जो हमने कहा है तो आप सुख सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। अच्छा, दूसरा कि देखिए यूँ तो आय के साधन आपके लिए बने रहेंगे, आय के साधनों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली है। और अगर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन अच्छे देखना चाहते हैं तो ओम, और अपने यहाँ जो आपका करियर है, करियर में तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है, और भी अच्छे और बेहतर परिणाम अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, तो आपकी अर्निंग्स के साथ साथ सेविंग्स भी बढ़ेंगी। पराक्रम आपका जो है वो जितना होना चाहिए उसमें थोड़ी कमी रहेगी। वैसे घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ भी संबंध आपके सामान्य ही रहेंगे और भाग्य का सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा। सिंह राशि के जातकों को हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हों या नॉर्मल वाले हों, सिंह राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति ऐसा ही संकेत दे रही है कि आप दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूँ, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य भी एक तरीके से सामान्य ही रहेगा, सामान्य से मध्यम। अचानक उन्नति होने के भी अवसर हैं। कन्या राशि की बात करेंगे जिनका विर्गो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा जो है तीसरे भाव में रहेंगे पूरे दिन, और तीसरे भाव के चंद्रमा वो भी नीच राशि में पराक्रम में कमी करेंगे। एनर्जी लेवल आपका डाउन रहेगा। छोटी दूरी की यात्राओं पे अगर जाते हैं तो वहां से अनुकूल परिणामों की प्राप्ति के योग नहीं बनेंगे। छोटे भाई बहन भी आपके साथ तकरार करेंगे और आपके अंदर कुछ कमियां भी निकाल सकते हैं। लेकिन मेरा आपको यहाँ पर यही कहना है कि जब ऐसा समय चल रहा हो व्यक्ति का तो उसको सामने फेस टू फेस किसी भी व्यक्ति का सामना करना नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ है और आप सुनते भी हो, आपकी जानकारी में भी आता है, तो आप आराम से जाके घर पे इस पर चिंतन कर सकते हैं कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। ग्रहों की स्थिति के कारण तो हो ही रहा है, लेकिन ग्रह भी तो आपके कर्मों से ही बदलते हैं उनके परिणाम। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन जो है वो सामान्य तौर पे दिख रहा है चलता हुआ, और सुख सुविधाओं का तो पूरा लाभ आप ले पा रहे हैं। और जहां तक इस बात का प्रश्न है कि भाई बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, तो क्योंकि ये मिथुन राशि में बैठे हुए हैं बृहस्पति, तो यहाँ पर अभी ये अपना शुक्र भी आ रहे हैं, शुक्र भी गुरु बृहस्पति के साथ, तो कुल मिलाकर के आपके करियर के हालत सेटिस्फैक्ट्री रहने वाले, संतोषजनक रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित पूरी तरह से, और आप सुख सुविधाओं का भी लाभ बराबर लेते रहेंगे। द्वादश भाव की अगर मैं बात करूं, केतु वहां पर विराजमान है, तो लेकिन यहाँ पर केतु के रहते हुए अगर आप कोई यात्रा करना चाहते हैं या कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो आप एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा
ओम इस मंत्र का जाप करके निकलें तो आपके लिए बहुत अच्छे सुखद परिणामों की प्राप्ति के योग बन जाएंगे। और वो मंत्र है ओम केम केतवे नमः। संध्या के समय करें इस मंत्र का नित्य प्रतिदिन जाप। स्वास्थ्य आपका सामान्य से मध्यम बना हुआ है, बना रहेगा। और अपनी जो आपकी श्रीमती हैं उनके साथ भी आपके संबंध जो हैं सामान्य ही रहेंगे, या श्रीमती कहें या हस्बैंड कहें, जो भी हैं, आपके मैरिड लाइफ की बात हो रही है, मैरिड लाइफ में भी सामान्य ही रहेंगे। लेकिन स्पाउस के साथ आपको बहुत संभल करके बात करने की आवश्यकता है। कोई भी ऐसी बात ना करें अभी आज के दिन कम से कम कि जो आपका उनके साथ किसी भी बात को लेकर तलखी हो जाए, ऐसी स्थिति पैदा ना होने दें। यूँ तो भाग्य का भी सपोर्ट थोड़ा बहुत किंचित अवस्था में चल रहे हैं। ये अपने जो आपके क्या कहते हैं सूर्य और बुध की वहाँ पर युति बनी हुई है, तो भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा, लेकिन बुध की स्थिति थोड़ी कमजोर है, तो यहाँ पर ऐसी भी स्थिति बन रही है। और कार्य क्षेत्र को लेकर के किसी प्रकार की समस्या नहीं है। कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त कर रहे हैं आप लोग। और जहाँ तक इनकम का प्रश्न है तो इनकम भी उपाय हम आपको बता चुके हैं। इनकम भी आपकी जो है बराबर रहेगी, होती रहेगी। इनकम में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, आराम से होती रहेगी, क्योंकि आप उपाय जो हमने बताए हैं वो अगर करते हैं तो कोई समस्या नहीं आएगी। तब नहीं आएगी जब उपाय किए जाएंगे आपके द्वारा। और आपका स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा और विरोधी भी लगभग शांति ही बने रहेंगे। आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि लिब्रा साइन है। अब जिनका लिब्रा साइन है उनके लिए बताना चाहूंगा कि आपकी राशि से दूसरे भाव में चंद्रमा रहेंगे, अपनी नीच राशि वृश्चिक में। तो देखिए, चंद्रमा के उपाय करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो अगर आप उनके उपाय करते हैं तो आपका धन जो आपने संचय किया है वो भी आपके हाथों में ही रहेगा। आपसे अननेसेसरीली उसका वेस्टेज ऑफ मनी जिसको कहते हैं वो नहीं होगा, अनावश्यक तौर पर उसके खर्चे नहीं होंगे। उधर आपके फैमिली रिलेशंस के साथ भी, मतलब फैमिली के साथ भी रिलेशंस आपके अच्छे बने रहेंगे। तो ये भी फायदे हैं। तो आप चंद्रमा का उपाय करें और उदित चंद्रमा को अर्घ देना है आपको। उदित चंद्रमा को अर्घ देना है। चांदी के पात्र से अगर देते हैं तो और भी अच्छा, उसमें शुद्ध जल हो, मिश्री हो और दूध हो, गाय का हो तो बहुत अच्छी बात। तो इससे आपको चंद्रमा को, उदित चंद्रमा को अर्घ देना। एक तो यही उपाय हो गया। आपको मैंने बता दिया कि इसके करने से क्या फायदे भी होंगे और आपके करियर में भी इसका फायदा मिलेगा आपको। और जब आप इस उपाय को करते हैं, यानी कि अर्घ देते हैं चंद्रमा को, उदित चंद्रमा को, तो इससे जो मैंने अभी फायदे बताए वो तो होंगे ही होंगे। आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको इससे लाभ मिलने वाला है। साथियों, ये जो आपके धन की बात है, अगर हम धन की बात करें कि धन का आगमन आपके लिए कैसा रहेगा, तो इसके लिए आपको गणपति जी और माँ लक्ष्मी जी की दोनों की पूजा करना बहुत लाभकारी रहेगा। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करना, तो आप लक्ष्मी गणपति जी की पूजा कर सकते हैं और ऐसा करने से धन के मामलों में किसी प्रकार की कोई कमी आपको महसूस नहीं होगी। साथियों, आपका पराक्रम बहुत अच्छा बना हुआ है। तुला राशि के जातकों का मेहनत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र। उधर सरस्वती माता की पूजा करना नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत आवश्यक है और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स अपने लिए रिजल्ट्स निकालते रहेंगे अपनी पढ़ाई से संबंधित। और जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि भाई आपका मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी चलने वाली है, किसी प्रकार की बिना किसी समस्या के, और विरोधी आपके शांत रहेंगे, स्वास्थ्य भी आपका सामान्य बना रहेगा। उपाय आपको मैंने बता दिए हैं, उपाय आप जरूर करें तो अच्छे परिणाम और बेहतर परिणामों में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब जो अच्छे परिणाम है वो बेहतर परिणामों में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब जिनका स्कॉर्पियो साइन है उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि आज आपकी राशि में ही चंद्रमा बैठे हैं, तो आज नकारात्मक विचार हावी रहेंगे आपके ऊपर, थोड़ा निराशा भी रह सकती है। और कई तो ऐसी बातें हो जाती हैं व्यक्ति के जीवन में कि जो पहले पास्ट में कभी हुई हैं, अब वही चीज़ें वापस दिमाग में आ जाती हैं और दिमाग में उथल पुथल शुरू हो जाती है। तो ये भी एक कारण है, ऐसा भी आपकी संभावनाएं होने की कि आप पुरानी बातों को सोच करके ही परेशान होते रहें और टेंशन में बने रहें। अब क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में है तो फिर ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर पारद शिवलिंग की आपको पूजा करनी है, शिव पंचाक्षर स्तोत्रम का पाठ। पारद शिवलिंग को आप अपने घर में ही उनका अभिषेक करें, कच्चा दूध और जल और शहद मिला करके आप उनका अभिषेक करें और वहीं बैठ करके चंद्रमा स्तोत्रम का पाठ करें, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कि भाई क्योंकि दशम भाव में केतु भी बैठे हुए हैं तो आपके लिए करियर में भी समस्याएं दे रहे हैं केतु। अब आपके लिए केतु के द्वारा समस्याएं पैदा ना हो तो इसके लिए अब मैं आपको जो उपाय दे रहा हूँ वो आप कीजिएगा। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको जाप करना है 1 माला।
अगर आप एक माला जाप करते हैं इस मंत्र का तो बहुत अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे। वैवाहिक जीवन भी सुखद होगा। हालांकि पारिवारिक संबंध बेहतर है और धन के आगमन के चांसेस भी पूर्ण रूप से बने हुए हैं और धन का संचय करने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी दिक्कतें हैं। आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस अधिक करना है। इधर उधर की बातों को से दिमाग हटा करके अपना पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि यही पढ़ाई आपके काम आती है व्यक्ति के जीवन में। तो अच्छे से बेहतर परिणामों की प्राप्ति आपको करना है। और स्वास्थ्य आपका वृश्चिक राशि के जातकों का बहुत अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य के साथ साथ जो विरोधी हैं वो भी शांत रहेंगे। अब आगे बात करते हैं धनु राशि के जातकों को लेकर के जिनका सेजिटेरियस साइन है। अब जिनका सेजिटेरियस साइन है, आपकी राशि से द्वादश भाव में है चंद्रमा। अब चंद्रमा क्योंकि द्वादश भाव में है, शुक्र जो है वो एक तरीके से छठे भाव में ही कहूँगा मैं तो, क्योंकि वहीं पर बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में है, अपनी स्वयं की राशि में है। लेकिन ये अब जो है एक समय के बाद मिथुन राशि में चले जाएंगे, अपने बृहस्पति के साथ वहाँ रहेंगे। तो वहाँ रहने से भी आपके वैवाहिक जीवन में सुख संतोष की प्राप्ति आपको होगी। और पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको हासिल हो जाएंगे। और शत्रु आपके शांत रहेंगे और थोड़ा बहुत शारीरिक कष्ट की संभावना भी है, थोड़ा बहुत, तो इसका आपको ध्यान रखना है। इतना ज़्यादा केयर करेंगे तो और अच्छा और स्वस्थ बने रहेंगे। जहाँ तक छात्रों का प्रश्न है, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का, वे भी अपने बहुत उत्तम प्रकार के रिजल्ट्सों की एक तरीके से प्राप्ति कर पाएंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के। और यहाँ पर जो आपके धन का आगमन है वो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। धन के आगमन में कोई कमी आपके लिए नहीं रहने वाली, चीज़ें ठीक से चलेंगी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी और धन का भी आगमन होगा और धन के साथ साथ अपने कार्य भी आपके पूरे होंगे। साथियों, जहाँ तक सुख का सवाल है, सुख तो होंगे, ऐसा नहीं है कि सुख नहीं होंगे, लेकिन उनका कितना लाभ ले पाते हैं आप, ये है समस्या। मतलब लाभ लेने में कमी। उधर धन का जो लाभ है वो आपको एक तरीके से एक निश्चित क्वांटिटी में होने की पूरी संभावना बन रही है, धन का लाभ। और धन का संचय की अगर मैं बात करूं कि मनी सेविंग्स की, तो मनी सेविंग्स भी आप नॉर्मल वे में करते रहेंगे, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी नॉर्मल तरीके से करते रहेंगे। अब आते हैं साहब वैवाहिक जीवन पे। तो वैवाहिक जीवन तो आपका सुखद रहेगा ही, बता चुके हैं। और करियर कैसा रहेगा, करियर की भी बात कर ली जाए। धनु राशि के जातकों के करियर की बात अगर हम करें तो यहाँ पर बुध उसके लॉर्ड हैं और बुध जो है वो सूर्य के साथ छठे भाव में बैठे हैं। और छठे भाव में सूर्य का होना, और ये यहाँ पर रोग में कमी करता है, बीमारियों में कमी करता है और शत्रुओं में भी कमी करता है, शत्रुओं को भी दूर रखता है आपसे। इसके साथ ही बृहस्पति और शुक्र की जो युति है, इससे भी आपके पारिवारिक संबंध, मतलब मैरिड लाइफ वाले जो रिलेशन है, ये भी अच्छे बनेंगे, बेहतर बनेंगे। तो यहाँ पर आपको अगर किस्मत का भी साथ चाहते हैं और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स भी अपने अच्छे परिणामों की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो साथियों फिर आपको करना है ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का एक माला जाप संध्या के समय। बात आगे करते हैं मकर राशि को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो तीसरे भाव में रहेंगे। तो साथियों, क्योंकि नीच अवस्था में है चंद्रमा, वृश्चिक राशि में है, अपनी उनकी वृश्चिक राशि नीच राशि होती है और चंद्रमा पूरे दिन यहाँ रहेंगे, तो भाई आपकी जो आय में कमी करेंगे या आय में रोक लगाएंगे, इनकम में। अब इसके आगे की स्थिति क्या कहती है मकर राशि के जातकों के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जहां तक नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का प्रश्न है तो वो तो एक तरीके से सही रहने वाला है, वो किसी प्रकार से भी उसमें कमी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एक तरीके से मकर राशि के जो जातक हैं, अगर वो खुद देखते हैं इस बात को कि भाई स्थिति कैसी रहने वाली है, तो मैं वो यही कहूँगा कि सूर्य बुध का जो बुध आदित्य राजयोग है, हालांकि ये राजयोग है नहीं, क्योंकि बुध की स्थिति बहुत कमज़ोर है और बुध की स्थिति यहाँ से निकल भी रहे हैं, 30 तारीख को निकल भी जाएंगे, बुध ऐसा भी है, निकल जाएंगे 30 को, आ जाएंगे इसमें क्या कहते हैं मिथुन में ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप जो हमारे मकर राशि के जातक हैं उनके लिए प्रॉपर्टी से संबंधित डील अगर वो कोई कर रहे हैं, करना चाहते हैं, लेन देन की, तो ये अच्छी रह सकती है उनके लिए। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि पूरे तरीके से डॉक्यूमेंट्स की जाँच पड़ताल अच्छी तरह से कर लीजिए। ऐसा भी संभव है कि आपको कोई कंट्रोवर्शियल प्रॉपर्टी मिल जाए और बाद में आपके लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाएं। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आप पूरा थॉरोली डॉक्यूमेंट्स को रीड कर लें और तभी कुछ आगे कार्रवाई करें। वैसे साथियों बताना चाहेंगे कि देखिए, थोड़ा सा बस अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेष तौर पे अपने पेट का ध्यान रखें। वैसे तो विरोधी शांत रहेंगे और विरोधियों के साथ साथ स्वास्थ्य भी किसी हद तक अच्छा रहेगा अगर हम पेट की बात छोड़। अब बात करते हैं आपसे कि भाई
आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन में भी कमियां रहेंगी। अगर आप उपाय करेंगे तो ये कमियां दूर हो सकती हैं। और ये कैसे दूर होंगी ये हम आपको बता रहे हैं। आप 9 वर्ष तक की कन्याओं को दूध या दही आप खिला दें, बस इतना करिए, तो उससे आपकी समस्या काफ़ी हद तक हल हो जाएगी। और इसी के साथ साथ ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का भी 11, 21 या 108 बार जाप करें। ओम केम केतवे नमः साथ में इसका भी करें। ऐसे ही आगे कुंभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। और जिनका एक्वेरियस साइन है उनके लिए बताना चाहूँगा कि देखिए, आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो दशम भाव में, तो दशम भाव के चंद्रमा कुंभ राशि के जातकों के लिए उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्याएं पैदा करेंगे। आज के दिन बेहतर ये होगा कि अगर आप घर से निकलते हैं तो निकलने के साथ साथ पहले भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आप हो सके तो पंचामृत अर्पित करें, और उसके बाद फिर आप वहाँ पर चंदन से, व्हाइट चंदन से उनका तिलक करें और अपने मस्तिष्क पर भी चंदन अवश्य लगाएं। तो यहाँ पर बात करेंगे कि देखिए, दशम भाव में अगर आपने ये उपाय किया जो मैंने बताया है, तो फिर दशम भाव यानी कि आपका करियर हाउस, तो करियर हाउस में भी करियर से संबंधित भी कुछ अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे, आपकी कानों में सुनने में आएंगे। वैसे धन का आगमन कुंभ राशि के जातकों के लिए बराबर है, उपलब्ध, कोई कमी नहीं है, धन के आगमन में बराबर आपको हो रहा है। और इसी के साथ साथ ये भी बताना चाहेंगे कि देखिए, धन के आगमन के साथ साथ जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वे भी कुछ अच्छा और बेहतर कर रहे हैं, और हायर स्टडीज़ वाले भी कर रहे हैं। भाग्य का भी साथ थोड़ा बहुत आपको मिलता रहेगा समय समय पर। लेकिन जो घर के लोग हैं, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, फैमिली के मेंबर्स की बात करूं मैं, उनके साथ संबंध जो है कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे चलते रहेंगे, कभी प्यार कभी तकरार, ऐसी स्थिति रहने वाली है। लेकिन आपका पराक्रम बहुत अच्छा है, मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत करके ही आगे की ओर बढ़ना पसंद करेंगे। ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। और जैसे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, ITBP, CISF, CRPF वगैरह वगैरह, जिनकी इंडस्ट्रीज़ में या और ऑर्गेनाइजेशंस में ड्यूटियाँ लगती हैं, सरकारी जगहों पर, सरकारी और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पर इनकी ड्यूटियाँ रहती हैं, तो ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे लोगों से भी थोड़ा सा दूर, मतलब दूरी का मतलब क्या है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है, मैं विशेष तौर पे बात करूं कि देखिए, स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, परफॉर्म इनका आज के दिन भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जाने वाला है। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं और भाई अगर आप बहादुर हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, आर्मी के, नेवी के या किसी के भी थ्रू, तो वहाँ से भी आपको एक अच्छा रेस्पॉन्स मिल सकता है अपने सीनियर्स के द्वारा या अपने इमीडिएट बॉस के द्वारा। अब वैवाहिक जीवन पर आते हैं। वैवाहिक जीवन को अगर सुधारना चाहते हैं साथियों, तो फिर आप इस मंत्र का भी जाप जरूर कर लें। और वैवाहिक जीवन में देखिए क्या है कि ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ओम केम केतवे नमः, खाली ओम केम केतवे ही नमः कर लें, और ओम रांग राहवे नमः 2 मंत्र कर लें। ओम शू शुक्राय नमः अगर करेंगे तो भाग्य का भी साथ बहुत अच्छा मिलेगा। तो ओम केम केतवे नमः, ओम शू शुक्राय नमः और ओम रांग राहवे नमः, ये 3 मंत्रों की एक एक माला कर लीजिए बैठ करके, तो आपके मतलब फैमिली जो लाइफ है वो भी सही होगी और भाग्य का भी सपोर्ट आपको बराबर मिलेगा। अंत में मीन राशि को लेकर के चर्चा करेंगे, यानी कि जिनका की पाइसेस साइन है। तो आपकी लगन भाव में शनि महाराज है, और वहाँ से एक तरीके से मैं अगर बताऊँ आपको, नवम भाव में चंद्रमा है अपनी नीच राशि। तो यह भाग्य में अवरोध पैदा करेंगे। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई से रिलेटेड रिजल्ट्स में कमी पैदा करेंगे। उधर धन का जो आगमन है आपके लिए, तो धन का आगमन जो है साथियों, वो भी आपको जो होने वाला है उससे अधिक आपके खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी। खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर खर्चों पर नियंत्रण अगर आपका नहीं बना, खर्चा तो आपका होगा, यात्राओं पर भी हो सकता है। दूर दराज की यात्राओं पर निकलेंगे तो वहाँ पर के लिए भी आपको खर्च करना पड़ सकता है। वैसे करियर को लेकर के मीन राशि के जातक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और अच्छा परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, उन्नति के भी बहुत प्रबल चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं उन्नति के, प्रगति के। और पराक्रम आपका अच्छा रहेगा। सूर्य बुध की जोड़ी यहाँ बनी हुई है, और बृहस्पति शुक्र के कारण आपके सुखों में भी वृद्धि होने के पूरे पूरे योग बने हुए हैं। तो अब बात वैवाहिक जीवन की हो जाए कि वैवाहिक जीवन मीन राशि के जातकों का कैसा रहेगा। तो देखिए, वैवाहिक जीवन अगर मैं बताऊं कि वह कैसा रहेगा अपने मीन राशि के जातकों का, तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन के एक तरीके से वैवाहिक जीवन जो है वो थोड़ा सा उसमें कमी के संकेत है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो हम कह रहे हैं बहुत थोड़ा सा ही कुछ कमी के संकेत हैं। लेकिन अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं ओम बूम बुद्धाय नमः, तो वो दूर हो जाएंगे सारी समस्याएं। सुख सुविधाएं आप बराबर लेते रहेंगे। बाकी रहा इस बात का प्रश्न कि भाई चंद्रमा का उपाय भी आपको करना है, और चंद्रमा का उपाय करना है
घर में मोर के पंख आपको ला के रखने अपने पूजा घर में, और वहाँ पर बैठ करके फिर आप चंद्रमा देवता की स्तुति आपको करनी है, चंद्रमा स्तोत्रम का पाठ। अगर आपने ये किया तो भाग्य का अद्भुत सहयोग आपको मिलेगा और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी बेहतर परिणामों की प्राप्ति होगी। और आपका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र का मतलब जो आपका एक तरीके से जो घर देखा जाता है चार्ट में आपके लिए, आपके पराक्रम के लिए, तो पराक्रम भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। पराक्रम में किसी प्रकार की कोई कमी हमें दिख नहीं रही है। जहाँ तक आपके प्रश्न है कि भाई नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स का कि उनके लिए कैसा रहेगा, तो मैं इतना ही कहूँगा कि पहले हम इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। इस मंत्र का जाप करेंगे तो हमें यानी कि बच्चों को जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। और जो साथ में हायर एक तरीके से हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, अगर आप भी अपने घर के मंदिर के सामने बैठ करके स्तुति करते हैं, किसकी स्तुति करते हैं, भगवान शंकर जी की स्तुति करें, चंद्रमा देवता की स्तुति करें वहीं बैठ करके, तो फिर आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी अवश्य होगी। और केतु क्योंकि आपके छठे भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पर केतु के लिए भी इलाज करना, गणपति जी की पूजा सबसे अत्यंत और महत्वपूर्ण उपाय है कि गणपति जी की पूजा करें। और गणपति जी चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, गणेश जी की आरती कर सकते हैं। तो ये सब मिला करके आपको कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि अच्छे ही परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। अंत में यही मैं आपसे कहूँगा मीन राशि के जातकों के लिए। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 30 मई 2026 दिन शनिवार, विक्रम संवत 2023। और इसके माध्यम से हमने आप सभी 12 राशियों के जातकों को ये बताने की कोशिश की है कि आज का दिन आप सभी जातकों का कैसा रहने वाला है। तो साथियों, अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लें। चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी हमारे द्वारा वीडियोस तैयार होंगे एस्ट्रोलॉजी पर, वे सब भी आप तक पहुंच जाएं बिना किसी एक तरीके से कोई भी रुकावट के बगैर आप तक पहुंच जाए। कोई भी रुकावट रास्ते में नहीं आएगी, आसानी से पहुंचेंगे और आपको समय पर उसका लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। तो यहाँ पर अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी बड़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं या परेशानी से गुजर रहे हैं और उसका चाहते हैं समाधान, तो साथियों आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके ज्योतिषाचार्य से यानी अनुभवी ज्योतिषाचार्यों से आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।